टाइम ट्रैवलिंग यानी कि समय यात्रा क्या पॉसिबल है? ये जानने की जिज्ञासा लगभग दुनिया के हर एक इंसान में है। हर कोई जानना चाहता है, क्या टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? क्या कोई इंसान अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि टाइम ट्रैवल किसने किया है, कैसे किया है और किस थियरी के बेस पर यह बेस्ड है। और एक बहुत ही सस्पेंस वाली बात जो शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा कि दुनिया का हर एक इंसान, मैं, आप या हम सब ने एक ना एक बार टाइम ट्रैवल किया ही है, या मैं कहूँ तो बहुत बार करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हम टाइम ट्रैवल कैसे करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, और हमेशा की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सब यही पूछेंगे कि यार तूने बोल दिया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और बहुत से लोग ने टाइम ट्रैवल किया भी है, तो ये कैसे किया है? तो यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब मैं अब देने वाला हूँ। अगर टेक्निकली देखा जाए और कुछ थियरीज की मानी जाए तो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है, और ये आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थियरी भी एक्सप्लेन करती है। और ये आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थियरी क्या है ये भी आगे समझेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया में टाइम ट्रैवल करने वाला पहला इंसान कौन है और उसने किस तरह इस चमत्कार को किया। तो उस इंसान का नाम है सेर्गेई क्रिकलेव। जैसा कि आपका ये डिस्प्ले हो रहा होगा नाम, इसका नाम थोड़ा अजीब टाइप का है। उन्होंने इस टाइम ट्रैवल के चमत्कार को अंजाम दिया। वो एक रशियन के सेर्गेई क्रिकलेव, ये एक रशियन एस्ट्रोनॉट है। इन्होंने टाइम ट्रैवल कुछ इस प्रकार किया है। इन्होंने कुछ ऐसा किया, ये अपने स्पेस शटल से 17,500 माइल्स पर आवर की स्पीड से 803 दिन 9 घंटे और 39 मिनट तक अर्थ का रिवोल्यूशन करते रहे। यानी कि अर्थ को रोटेट करते रहे। हम कह सकते हैं कि अर्थ को अपने स्पेस शटल से घूमते रहे, अर्थ के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते रहे। और उसी समय उन्होंने एक फिनोमिनन एक्सपीरियंस किया, कुछ अजीब सा फिनोमिनन एक्सपीरियंस किया, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में टाइम डायल्यूशन कहा जाता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो टाइम डायल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप टाइम में स्लिप होकर या तो फ्यूचर में या फिर पास्ट में चले गए हो। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने नोटिस किया कि उनके जो पास वॉच थी, अर्थ का टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो था वो, और उनके स्पेस शटल की जो वॉच थी, वो दोनों टाइम में उन्हें कुछ डिफरेंस दिखाई दिया। एंड दैट वॉज द अमेजिंग थिंग एवर हैपेंड। उन्होंने ये नोटिस किया कि अर्थ के स्टैंडर्ड टाइम के मुकाबले 0.2 सेकेंड वो आगे चले गए हैं, यानी 0.2 सेकेंड वो फ्यूचर में चले गए हैं अपने। और ये थियरी आपको बहुत सी जगह वेबसाइट्स पे और इंसाइक्लोपीडिया पे भी विकिपीडिया पे भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं इंटरनेट पर भी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो शायद आप में से कोई नहीं जानता हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो चलिए फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि वो सस्पेंस क्या है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया का हर एक इंसान, इंक्लूडिंग मी और हम सब के सब टाइम ट्रैवल करते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि यार ये पागलों जैसी बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है? लेकिन ब्रो, दैट द ट्रू, और ये एकदम सच्ची बात है। अब इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। तो देखिए, धरती पर रहने वाले सभी इंसान को, सभी जीवों को दिन का 24 घंटा मिलता है, यानी पर डे 24 आवर्स।
और उस 24 घंटे में आप जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी काम-काज करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो एक टाइम ट्रैवल ही है। वो इस प्रकार है कि 24 घंटे में आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही कर रहे हो। जैसे कि आप 1 घंटे में कोई मूवी देख रहे हो, 1 घंटे में कोई काम कर रहे हो, तो वो एक टाइम ट्रैवल ही हुआ। उस टाइम के अंदर, समय के अंदर आप चल रहे हो, उस टाइम में ट्रैवल करके आप वो काम कर रहे हो। लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, इस डायग्राम को देखिए। तो देखिए, इसमें मैंने 3 दिन का ड्यूरेशन बनाया है, 1, 2 और 3। तो मान लीजिए कि आप अभी डे 1 में हैं और डे 2 को कोई मूवी रिलीज़ होने वाली है और आपको वो मूवी आज ही देखनी है। तो आप अगर टाइम ट्रैवलर हो तो उस टाइम से स्लिप करके आप नेक्स्ट डे पे चले जाओगे और उस दिन वो मूवी देखकर वापस अपने टाइम पे आ जाओगे। तो ये क्या है? ये एक टाइम ट्रैवल ही है। और नॉर्मली जो कंडीशन में आप थे वहाँ भी आप टाइम ट्रैवल ही कर रहे थे, लेकिन एज पर नॉर्मल वो एक टाइम ट्रैवल था। तो रियल मीनिंग टाइम ट्रैवल का क्या होता है? ये जो टाइम स्लिप हो जाना, ये एक बहुत ही बड़ा फिनोमिनन है। ये एक अमेजिंग सा फिनोमिनन है जो शायद दुनिया में कुछ लोग ही कर पाते हैं और बहुत मुश्किल से ये पॉसिबल है। इसकी थियरी भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये टाइम ट्रैवल आखिर किस थियरी पे बेस है, ये कैसे काम करती है, ये भी आगे जानने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ हम समझते रहेंगे। अब मैं आपको आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थियरी बताऊंगा, जो इससे पहले मैंने बात की थी। अब उसे थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थियरी की माने तो अगर आपकी ट्रैवलिंग स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के रिलेटिव है तो वो स्पीड लाइट की स्पीड के करीब होगा। और यही रीज़न है जिसकी वजह से डेली जीपीएस सैटेलाइट का टाइम अर्थ के टाइम के सेकंड का 7th मिलियन टाइम डिले होता है। ये थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक हो गया, इसे मैं थोड़ा सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए अर्थ है, अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है उसकी स्पीड के कंपेयर में कोई भी चीज़ अगर उसी स्पीड से अर्थ का रोटेशन करती है तो वो चीज़ लाइट की स्पीड के करीब उसकी स्पीड हो जाएगी और इससे टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। और साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीपीएस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा डिले अर्थ पे पहुंचता है। तो वो ऐसे होता है कि जो जीपीएस जो हम सब फ़ोन में यूज़ करते हैं वो जब वहाँ से सिग्नल भेजता है तो वो भेज चुका होता है, लेकिन हमारे पास कुछ सेकंड डिले होकर पहुँचता है और ये इसी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करता है। अब इसे मैं आपको एक सबसे सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ एकदम आराम से समझ में आ जाएगी। मान लो कि आप एक 10 साल के बच्चे हो और आपको एक रॉकेट में बैठाकर स्पेस में छोड़ दिया जाए जिसकी स्पीड करीब करीब लाइट की स्पीड के बराबर होगी और आप अर्थ पे अपने सभी फ्रेंड्स को छोड़कर जा रहे हो। तो अगर आप स्पेस में जाकर 5 साल वहाँ पे बिताते हो और फिर अर्थ पर रिटर्न आते हो तो आपकी एज होगी 15 ईयर्स, राइट। और जब आप अर्थ पे आओगे अपने जिस फ्रेंड्स को छोड़ा था वो सभी फ्रेंड्स से आप मिलोगे तो उनकी एज क्या होगी? उनकी भी एज अगर 10 ईयर्स होगी तो 15 होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी एज 15 ईयर्स नहीं होगी, आपके फ्रेंड्स की एज हो जाएगी अप्रॉक्सीमेट 60 ईयर्स, क्योंकि अर्थ के मुकाबले स्पेस में जो टाइम है और लाइट की स्पीड के साथ जो रॉकेट गया है उसकी वजह से अर्थ का टाइम आपके लिए फास्ट हो जाएगा और स्पेस का टाइम स्लो, और इसी की वजह से आप 50 साल फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड के साथ मूव करना, इसके लिए एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अभी के टाइम पे शायद पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है। और अगर बात करें पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की, तो ये तो अभी बहुत दूर की बात है। पास्ट में टाइम ट्रैवल करने के ऊपर अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, क्योंकि क्वांटम फिज़िक्स और क्लासिकल फिज़िक्स को अभी स्टडी पूरी तरह नहीं किया गया है और उसके स्टडी के बाद ही इसके ऊपर कोई कंक्लूज़न आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपको बहुत ही बड़ा थैंक यू। और अगर आप हमारे सॉफ्टटेक इंजीनियर्स फैमिली में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे फैमिली के एक मेंबर हो जाएंगे।
और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पर आती रहती है।